हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में राम मंदिर की तामीर के लिए चंदा जमा करने के मकसद से रैलियां निकाली गई थीं, जिसकी वजह से फिरका वाराना कुशीदगी पैदा हो गई थी। इन शहरों में मुस्लिम तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोगों पर पुलिस इंतज़ामिया ने कार्रवाई की। इसी के मद्देनज़र आज भोपाल में एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। एसोसिएशन के मुताबिक उनकी एक टीम ने इन इलाकों का दौरा किया और वहां पैदा हुए हालात का जायजा लिया। इसके बाद एसोसिएशन इस नतीजे पर पहुंची है कि इन इलाकों में हुए फिरका वाराना मामलात एक मुनज़्ज़म साजिश की वजह से पैदा हुए थे और इसकी जिम्मेदारी रियासती हुकूमत और उन अजला के इंतज़ामिया पर है। एसोसिएशन की तरफ से मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतेशाम हाशमी ने हुकूमत और इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सब उनकी शय पर हुआ। पेश है एनएन न्यूज़ नुमाइंदे मोहम्मद असद की ये रिपोर्ट। लगाया गया है, महिलाओं पे एनएसए लगाया गया है, उनके ऊपर यह एलिगेशन है कि पत्थर मारा है, जबकि वीडियोस में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो भी दंगाई थे वो हाथ में कैरोसिन, लोहे की रॉड, तलवार, हथौड़ा लेके आए हुए थे और उनका ये कहना था जो कि हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं भगवान श्री राम के नाम पे। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम मुस्लिम भी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं और चंदा हम लोग बढ़ चढ़ के देंगे, हमेशा देते हैं। नौ दुर्गा का चंदा होता है, गणेश चतुर्थी का चंदा होता है, वो सब हम लोग प्यार से मोहब्बत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्या मामला किस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा यह है कि जो भी मालवा रीजन में घटनाएं हुई हैं, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाने का जो काम किया गया है, इसमें इसके पीछे क्या सच है वो हमें आप सबको बताना था। तो हमारा मेन मकसद यही है कि जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये ऑफेंस कमिट किया है, उनको प्रॉपर सजा मिले, कोर्ट में उनके खिलाफ केस चले और एक जुडिशियल इंक्वायरी की हम लोग मांग करते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस ऑफिसर्स हों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों या फिर वो आम लोग हों आपके हमारी तरह, अगर उनका इन्वॉल्वमेंट नजर आता है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एक तरफा कार्रवाई ना की जाए। अभी तक कार्रवाई जो हुई वो किन लोगों पर हुई है? अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ नाम के लिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के लिए की गई है, लेकिन कई लोगों का नाम सर्कुलेट हो रहा है, वीडियोस में उनके विजुअल्स आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई सीनियर बीजेपी के लीडर्स, करनी सेना के लीडर, जैसा कि मैंने वीडियो भी आप लोगों को दिखाया, वो लोग पुलिस का माइक यूज करके पुलिस की गाड़ी के पास खड़े होकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। तो रियासती हुकूमत ने जो कहा कि हम पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सियासत बोल रही है कि पत्थरबाजों के खिलाफ कानून लाएगी, तो जो मिट्टी का तेल डाल के आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ कानून कौन लाएगा? जो गोली मार रहे हैं उनके खिलाफ कानून कौन लाएगा? शिवराज मामा जी जो हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के मामा है, वो एक धर्म संप्रदाय के मामा नहीं है। उनको उसी हिसाब से काम करना चाहिए, सीएम की मर्यादा को उनको ख्याल रखना चाहिए। अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है इस तरह की? कार्रवाई, देखिए, कार्रवाई एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, लेकिन जो प्रॉपर इस तरह के लोगों को जो कैरोसिन डाल के घरों में आग लगा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई ये बनती है कि उनको सलाखों के पीछे छोड़ा जाए। उनका सिर्फ नाम नोट करके फॉर्मेलिटी के लिए उनको 1 मिनट के लिए अरेस्ट करके उसके बाद उनको रिलीज करके ये जो है न्यायिक प्रक्रिया का माखौल उड़ाना है, ये प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल विजडम नहीं है। शुक्रिया, थैंक यू।